हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम के बारे में। पिछले क्लास में हमने नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम को पढ़ेंगे। ये भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, पर इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो से पढ़ रहे हैं। नाइट्राइट रिडक्टेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्राइट को अमोनिया में बदलता है। ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है, ये नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का काम करता है। यह नाइट्रेट एसाइमिलेशन पाथवे का दूसरा प्रमुख एंजाइम है। पहला एंजाइम कौन होता है? नाइट्रेट रिडक्टेज। दूसरा एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज द्वारा बने नाइट्राइट को आगे नाइट्राइट रिडक्टेज रिड्यूस करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम द्वारा जो नाइट्राइट बनता है, उस नाइट्राइट को आगे नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम रिड्यूस करके अमोनिया बनाने का काम करता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नाइट्राइट रिडक्टेज वह एंजाइम है जो नाइट्राइट को रिडक्शन द्वारा अमोनिया में बदलता है या अमोनिया में परिवर्तित करता है, तो इसको हम लोग नाइट्राइट रिडक्टेज कहते हैं। यह रिएक्शन नाइट्रोजन एसाइमिलेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ये जो नाइट्राइट रिडक्शन का रिएक्शन होता है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लोकेशन देखते हैं। नाइट्राइट रिडक्शन कहाँ पे होता है? नाइट्राइट रिडक्शन जो होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में होता है अगर ग्रीन टिश्यू हो तो, और रूट हो तो प्लास्टिड में होता है। रिएक्शन कैटालाइज्ड। नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम कौन से रिएक्शन को कैटालाइज्ड करता है? उसमें आप लोग ये रिएक्शन लिखेगा, 1 मॉलिक्यूल नाइट्राइट, 6 मॉलिक्यूल फेरोडॉक्सिन और 8 मॉलिक्यूल प्रोटॉन, इनको लिया जाता है और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। 6 मॉलिक्यूल जो रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन थे, उनको ऑक्सीडाइज्ड फेरोडॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इसका मतलब नाइट्राइट में नाइट्राइट को तोड़ दिया जाता है, N को अलग, ऑक्सीजन को अलग, और इन 8 प्रोटॉन को तोड़ दिया जाएगा। नाइट्रोजन के साथ 3 प्रोटॉन दिया जाता है और बाकी प्रोटॉन वाटर के साथ दिया जाता है। इस तरीके से NH3 के भी मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं। यहाँ पे रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फेरोडॉक्सिन है। ये आप लोगों को जब इसका फंक्शन देखेंगे तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका फंक्शन देखेंगे। यह मोनोमर होता है, 2 बाइंडिंग साइट होते हैं इसमें, और आयरन सल्फर एंड हिम बाइंडिंग साइट इसमें पाए जाते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह मोनोमर होता है, मतलब एक सब यूनिट का बना है। यहाँ पे 2 सब यूनिट नहीं है। नाइट्रेट रिडक्टेज के पास 2 सब यूनिट पाए जाते थे, जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज सिर्फ एक सब यूनिट का बना होता है। एक सब यूनिट तो है, लेकिन इसमें 2 बाइंडिंग साइट हैं। एक है एफईएस बाइंडिंग साइट और दूसरा है हिम बाइंडिंग साइट। एफईएस बाइंडिंग साइट में Fe4S4 है और हिम बाइंडिंग साइट हिम है। इन दोनों बाइंडिंग साइट के बीच के रीजन को हिंज रीजन कहते हैं। ये जो आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट है, इन N टर्मिनस की ओर होता है और हिम बाइंडिंग साइट C टर्मिनस की ओर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहते हैं। और इसे फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल क्यों कहते हैं, ये इसके फंक्शन जब देखेंगे अभी हम लोग, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब मैं समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, उस दौरान एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरेडॉक्सिन, FD। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो चैनल में अपलोडेड है। तो जब फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, उस दौरान जो फेरेडॉक्सिन होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, तो ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ समय तक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट। कौन सा बाइंडिंग साइट? आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट, जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का बाइंडिंग साइट होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट ले लेता है, ये फेरोडॉक्सिन हो जाता है ऑक्सीडाइज। फिर ये फेरोडॉक्सिन वापस से इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होगा, तो वापस से इलेक्ट्रॉन को दे देगा आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट के लिए। इस तरीके से 6 फेरोडॉक्सिन से 6 इलेक्ट्रॉन को नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम ले लेता है, और ये भी कहां पर लेता है? आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट पर। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FD, उससे इलेक्ट्रॉन लिया गया नाइट्राइट रिडक्टेज द्वारा। मतलब ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज है, ये फोटोसिंथेसिस से मर्ज होकर काम कर रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कपलिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने थ्योरी में एक पॉइंट बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अब आप लोग देखिए,
ये जो आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है एफडी से, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वहाँ से। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये आयरन सल्फर बाइंडिंग साइट अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है हीम बाइंडिंग साइट पर। हीम बाइंडिंग साइट पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद कुछ समय तक हीम बाइंडिंग साइट में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। उस समय सी टर्मिनस एंड की ओर नाइट्राइट को पकड़ा जाता है और 8 प्रोटॉन को पकड़ा जाता है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के मदद से इस 8 प्रोटॉन को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, 4-4 के 2 भाग में, ठीक है? और ये जो नाइट्राइट है, इनमें से N को अलग कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा। और इस नाइट्रोजन के साथ 4 प्रोटॉन को जोड़ दिया जाएगा और बना दिया जाएगा NH4+। साथ में जो ऑक्सीजन है O2, उसके साथ भी 4 प्रोटॉन को जोड़ दिया जाएगा और बना दिया जाएगा 2 मॉलिक्यूल वाटर, 2H2O, ठीक है? इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना दिए जाते हैं। और इस तरीके से नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का वर्क करता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। आई होप आप लोगों को इनका वर्क समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका रेगुलेशन ऑफ NIR, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। इसका रेगुलेशन बिल्कुल सिंपल है। इसका रेगुलेशन जो होता है वह जेनेटिक लेवल पर रेगुलेट होता है, यानी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर RNA है। जब हाई कंसंट्रेशन में नाइट्राइट होता है और लाइट पड़ रहा होता है, तब ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट होता है और इस DNA से ट्रांसक्रिप्शन होता है नाइट्राइट रिडक्टेज जीन का और बनता है नाइट्राइट रिडक्टेज या नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम, जो नाइट्राइट रिडक्शन का काम करता है। और जैसे ही सेल के अंदर नाइट्राइट और लाइट की कंसंट्रेशन कम होती है, लाइट कम पड़ता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन कम होता है, ये वापस से डिग्रेड हो जाता है। इस तरीके से सिंपल सा इसका रेगुलेशन मैकेनिज्म है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये जेनेटिक लेवल पे होता है। जब हाई कंसंट्रेशन में नाइट्राइट होगा और लाइट पड़ रहा होगा ज़्यादा, तब DNA में से नाइट्राइट रिडक्टेज जीन का एक्सप्रेशन होगा और नाइट्राइट रिडक्टेज प्रोटीन या एंजाइम बनेगा और नाइट्राइट रिडक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे नाइट्राइट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लाइट पड़ना बंद हो जाएगा, जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है वो स्वतः ही डिग्रेड हो जाते हैं। और जब डिग्रेड हो जाएंगे तो फिर नाइट्राइट रिडक्शन का प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। इसका पहला इंपॉर्टेंस है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसे जल्दी से अमोनिया में बदल देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रोजन एसाइमिलेशन करता है। नाइट्रोजन जो नाइट्रेट के फॉर्म में था उसको नाइट्राइट में बदला गया था, अब नाइट्राइट से आगे अमोनिया फॉर्म में बदलने का काम करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन एसाइमिलेशन करता है। एमिनो एसिड सिंथेसिस करता है। नाइट्रोजन एसाइमिलेशन करेगा, नाइट्राइट को अमोनिया में बदलेगा, तो अमोनिया एमिनो एसिड बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एमिनो एसिड का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर एमिनो एसिड का सिंथेसिस कर रहा है तो एमिनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। अब इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इन प्लांट्स में नाइट्रोजन न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखता है। नाइट्रोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मेंटेन करके रखता है, प्लांट में ना घटने देगा ना बढ़ने देगा। ग्रोथ एंड यील्ड इंप्रूव करता है, प्लांट के ग्रोथ को एंड यील्ड को इंप्रूव करता है। ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन देते हैं प्लांट, साथ में उनका ग्रोथ अच्छा होता है। इन एग्रीकल्चर में क्या होता है? नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब प्लांट में जो नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी होती है वो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम के एक्टिविटी के अनुसार बढ़ती है। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है, फर्टिलाइजर के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो भी इंप्रूव होता है प्लांट का। तो ये इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हुए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।